जरा कल्पना कीजिए, एक देश जो सदियों की गुलामी के बाद अभी अभी आज़ाद हुआ है, और उसके सामने एक बहुत बड़ा काम है, एक ऐसी रूल बुक तैयार करना जो करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेगी। ये सिर्फ एक किताब लिखने की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की आत्मा को गढ़ने की, हमारे अपने संविधान के बनने की। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम हुआ कैसे? एक नया नया देश अपना संविधान बनाता कैसे है? चलिए भारत की इसी जबरदस्त कहानी के हर पड़ाव को और करीब से देखते हैं। अब इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे पहले तो एक सभा बनानी थी, एक ऐसी सभा जिसे आज हम संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। और सच पूछिए तो इसी सभा के कंधों पर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ था। इस सभा की नींव रखने की कहानी कुछ बहुत ही जरूरी तारीखों से जुड़ी है। सबसे पहले जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव हुए। फिर आया वो दिन 9 दिसंबर 1946 जब इसकी पहली बहुत ही ऐतिहासिक बैठक हुई। और फिर देश के बंटवारे का वो मुश्किल दौर आया जिसके बीच 14 अगस्त 1947 को इस सभा को फिर से बनाया गया। और शुरुआत में इस सभा का साइज वाकई बहुत बड़ा था। सोच कर देखिए, अविभाजित भारत के लिए इसमें कुल 389 सदस्य थे। ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी, नहीं, ये एक विशाल सभा थी जिसे करोड़ों लोगों की आवाज बनना था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि इन सीटों का बंटवारा हुआ कैसे। देखिए, फॉर्मूला बड़ा सीधा सा था, हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट। ये एक जबरदस्त कोशिश थी ये पक्का करने के लिए कि देश के हर कोने की आवाज दिल्ली में बन रही इस सभा तक जरूर पहुंचे। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये सभा सच में पूरे देश की आवाज थी? चलिए इसकी बनावट को जरा और गौर से देखते हैं। अगर हम सिर्फ पार्टियों के हिसाब से देखें तो एक चीज साफ दिखती है, 82% सीटों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था। अब पहली नजर में तो यही लगेगा कि भाई यहां तो बस एक ही पार्टी की चली होगी। लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कांग्रेस के दबदबे के बावजूद ये सभा असल में भारत की विविधता का एक जीता जागता नमूना थी। इसमें हर बड़े धर्म के लोग थे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, अलग अलग जातियों और क्लास के सदस्य थे, और तो और इसमें अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य भी शामिल थे। ये सचमुच एक छोटा भारत था जो एक बड़े भारत का मुकद्दर लिखने बैठा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी अलग अलग सोच और आवाजों वाली सभा ने संविधान बनाने जैसा पहाड़ जैसा काम पूरा कैसे किया? इसका जवाब है एक बहुत ही सिस्टमैटिक और सोची समझी प्रक्रिया के जरिए। और इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसने एक तरह से संविधान की आत्मा, मतलब उसके जो बेसिक प्रिंसिपल थे, वो तय कर दिए। फिर हर चीज पर गहराई से सोचने के लिए 8 बड़ी कमेटियां बनी। इसके बाद आई सबसे अहम कमेटी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान का पहला खाका तैयार किया। और फिर शुरू हुआ सबसे जरूरी काम, उस ड्राफ्ट के एक एक शब्द, एक एक क्लॉज पर जबरदस्त बहस। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी जल्दबाजी नहीं की गई। आपको पता है, संविधान सभा ने लगभग 3 सालों में कुल 114 दिन सिर्फ और सिर्फ बहस और चर्चा में बिताए। 114 दिन। और ये बहस कितनी डीप और सीरियस थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ड्राफ्ट को और बेहतर बनाने के लिए 2000 से भी ज्यादा संशोधनों, मतलब अमेंडमेंट्स पर विचार किया गया। सोचिए, 2000 से भी ज्यादा। हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर सवाल जवाब हुए। और ये सब सिर्फ हवा में की गई बातें नहीं थीं। सभा में बोला गया एक एक शब्द, जी हां, एक एक शब्द रिकॉर्ड किया गया और उसे संभाल कर रखा गया। आज हम इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जानते हैं। ये 12 मोटी मोटी किताबें हैं जो आज भी हमारे संविधान को समझने का सबसे बड़ा और सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। अब देखिए, संविधान बनाने वालों का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं था। उनके सामने एक तरफ पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं, तो दूसरी तरफ प्रेरणा के कुछ बहुत मजबूत स्रोत भी थे। एक तरफ तो देश के बंटवारे का दर्द था, सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों को भारत में शामिल करने की चुनौती थी, और शायद सबसे बड़ी बात, लोगों को एक राजा की प्रजा होने की सोच से निकालकर एक आजाद देश का नागरिक बनाना था। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का अनुभव था, 1928 की नेहरू रिपोर्ट का एक बेसिक ढांचा था, और साथ ही दुनिया भर के महान संविधानों से सीखने का मौका भी था।
और इसी हिम्मत और दूर की सोच का एक सबसे शानदार उदाहरण है यूनिवर्सल सफरेज, मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार, चाहे वो अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या नहीं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? इस इतने बड़े, इतने क्रांतिकारी विचार को हमारी संविधान सभा ने बिना किसी ज्यादा बहस के एक मत से अपना लिया। वाकई कमाल था। और अब हम इस जबरदस्त कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, वो पल जब संविधान को आखिरी शक्ल दी गई और एक नए गणराज्य का जन्म हुआ। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाने में कुल कितना समय लगा? ठीक 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि इस काम को कितनी मेहनत, लगन और कितने समर्पण के साथ किया गया होगा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आए, एक के बाद एक। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर अपने दस्तखत किए और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हो गया। और बस इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और यही वो महान दिन है जिसे हम सब हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे गर्व से मनाते हैं। देखिए, संविधान बनाने वालों ने हमें सिर्फ एक किताब नहीं दी, उन्होंने हमें एक जीता जागता दस्तावेज दिया जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और बेहतर होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अनमोल धरोहर की हिफाजत करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये सवाल हम सबके लिए